Today we'll continue with the book of Revelation chapter 20. आज प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय के अध्ययन को हम जारी रखेंगे। In this chapter we can see some of the very important end time events. इस अध्याय में हम अंतिम दिनों के कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण घटनाओं को देखते हैं। I encourage all of you to open your Bibles if you have a Bible. मैं सबको प्रोत्साहित करता हूं कि अगर आपके पास बाइबल है तो आप अपने अपने बाइबल को निकालें। So in verses Revelation chapter 20 verses 1 to 3 प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और उसके पहले 3 वचन we see Satan being bound. हम देखते हैं कि शैतान को बांध दिया जाता है। Yeah, when I read that, that is an encouraging and happy event for all of us. और जब मैंने उसे पढ़ा तो वो बड़ा प्रोत्साहित करने वाला और आनंद से भरी एक घटना है हम सब के लिए। The devil who deceives the whole world वो शैतान जो इस पूरे संसार को भ्रमाता है, धोखा देता है and even tempts us, और जो हमें प्रलोभित करता है, tempt us to rebel against God, God's authorities. परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के अधिकारियों के खिलाफ हमें बलवा करने पे उकसाता है। So it's good to know, it's a happy news that he has an end. God will finally bound him and there is an end for him. और ये जानना एक बड़ी अच्छी घटना है, ये अच्छा सुसमाचार है कि उसका एक अंत है, परमेश्वर उसको बांधने वाला है, उसका ये अनंत काल का मानो एक अंत होगा। We read in verse 1, an angel, John is seeing this vision, an angel coming down from heaven, holding the key of abyss and a great chain in this angel's hand. हम पहले वचन में देखते हैं कि यूहन्ना आता है जिसके हाथ में अतः कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। And verse 2 we read, he laid hold of the dragon, the serpent of old, who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years. दूसरा वचन कहता है उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लिस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। Now, that expression written this, even though we know devil is powerful, evil, all this is so wicked, but the way it is written, the angel laid hold of this dragon, like as if one would lay hold an animal to tie it. और इसके बावजूद कि हम जानते हैं शैतान कितना सामर्थ्य से भरा है, कितना दुष्ट है, पर यहाँ जिस प्रकार से वर्णन है ऐसा लिखा है कि उस स्वर्गदूत ने उस शैतान को पकड़कर ऐसा चित्र है मानो एक जानवर को पकड़कर उसे बांध दिया जा रहा है। And he has been bound this time. He is been bound for 1,000 years. और यहाँ ये लिखा है कि इस बार उसे 1000 वर्षों तक बांध दिया गया है। And verse 3 we read, this angel threw him into the abyss and shut it and sealed it over him. और तीसरे वचन में लिखा है कि उस स्वर्गदूत ने उसे अतः कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी, so that he would not deceive the nations any longer. कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। We can again see that emphasis, the devil's main trick or craftiness is to deceive the whole world. फिर एक बार हम देखते हैं कि बाइबल इस बात पर जोर देता है कि शैतान का जो मुख्य उसकी जो चाल है या जो जिस बात पर शैतान जोर देता है वो यही है कि इस पूरे संसार को वो भरमाए या धोखा दे। And he is bound and shut up and sealed for a period of 1,000 years. और उसे बांध दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, उसको बंद करके उस पर मुहर लगा दी जाती है 1000 वर्षों के एक समय के लिए। It is also mentioned there, after these things he must be released for a short time. Means after 1,000 years he would be released for a short time with a purpose. ऐसा भी लिखा है कि इसके बाद अवश्य है कि वो थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए, मतलब 1000 वर्ष पूरे होने के बाद कुछ कारण से एक उद्देश्य की वजह से उसे छोड़ दिया जाएगा। Now, in the Bible, when you read many passages collectively, we can see there are
4 times he is cast down by God. और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल के अलग अलग अध्यायों में या जगहों पर हम देखते हैं कि 4 बार हम पढ़ते हैं कि शैतान को नीचे फेंक दिया गया था। When one step to another step to another step, like that. मानो एक स्तर से नीचे एक स्तर पर, दूसरे स्तर से तीसरे स्तर पर, तीसरे, ऐसे करके एक एक उसको नीचे फेंका जाता है। So after his initial rebellion and his desire to be the most high, he was thrown from the third heaven to the second heaven. और उसका जो पहला बलवा था, पहले बार जब उसने बलवा किया और उसकी ये इच्छा हो गई कि वो परमेश्वर के समान हो जाए, उसको तीसरे स्वर्ग से फेंक कर दूसरे स्वर्ग में फेंक दिया गया। And in Revelation 12, we read he was from the second heaven, he was thrown to the earth. He will be thrown to earth. प्रकाशित वाक्य 12 में हम पढ़ते हैं कि भविष्य में दूसरे स्वर्ग से शैतान को निकाल कर धरती पर फेंक दिया जाएगा। And now in this, just now we read in chapter 20 of verse Revelation 20, we read that from the earth he will be thrown to the abyss, meaning hell, we can say. और 20 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 20 में हमने जैसे अभी अभी पढ़ा कि शैतान को पृथ्वी से उस अतः कुंड में फेंक दिया जाएगा, मतलब मानो एक उसे नर्क में फेंक दिया जा रहा है। And we will also read in this chapter later, at the end of the chapter, that from this abyss, finally he will be thrown, finally forever to something called a lake of fire. और इस अध्याय के अंत में हम पढ़ते हैं कि इस अथाह कुंड से भी उसे निकालकर आग की झील में डाल दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। And forever and ever he will be there, and that is his final end in the lake of fire. और हमेशा हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए वो वहां होगा। शैतान का अंत उस आग की झील में है। We can see many passages about the end of the devil. और शैतान के अंत के बारे में हम कई अलग अलग वचनों को देखते हैं। And Satan also knows well that he has such an end. और शैतान खुद भी जानता है कि उसका अंत यही होगा। Satan knows that he has such an end. और शैतान जानता है कि उसका इस प्रकार का अंत होने वाला है। We probably remember there was when in Matthew chapter 8, when a person, Jesus encountered a person being tormented by demons. हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में, जब यीशु मसीह का सामना एक ऐसे व्यक्ति से होता है जिसको दुष्ट आत्माओं के द्वारा बहुत पीड़ा हो रही थी। So those when those demons saw Jesus, they were telling them, please do not torment us before the time. और जब उन दुष्टात्माओं ने यीशु को देखा तो वे दुष्टात्मा यीशु से कहता है कि समय से पहले हमें दुख मत दे या पीड़ा मत दे। And in another same incident illustrated in Luke chapter 8, और इसी घटना को जब लूका उसके 8वें अध्याय में उसका जब वर्णन किया गया है, there the demons are telling Jesus that do not send us to the abyss before our time. और फिर वो कहता है, उस अध्याय में हम पढ़ते हैं कि दुष्ट आत्मा यीशु से ये मांग करते हैं कि समय से पहले हमें अथाह गड्ढे में न जाने दे। So we will move on to verse 4 to 6. और 4 से लेकर 6 वचन की ओर हम मुड़ेंगे। This passage speaks about three important events. ये जो वचन है, इन 3 वचन में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं लिखी है। It speaks about the 1000 years reign of Jesus. यीशु मसीह के 1000 वर्षों का जो उसका राज है, उसके बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। And this matter is also mentioned in many passages in the scripture. और यही बात बाइबल के अन्य अन्य जगहों पर भी उसका वर्णन पाया जाता है। And these verses also mention about resurrection of the righteous. और इन वचनों में धार्मिक का पुनरुत्थान, धर्मियों के पुनरुत्थान के विषय में भी जिक्र किया गया है। It also mentioned about another resurrection, the resurrection of the wicked.
और एक और पुनरुत्थान अर्थात दुष्टों के पुनरुत्थान का भी वर्णन यहाँ पाया जाता है। So there are two resurrection, और दो पुनरुत्थान होंगे, resurrection of the righteous and resurrection of the wicked. धर्मियों का पुनरुत्थान और दुष्ट लोगों का पुनरुत्थान। The resurrection of the righteous happened before the 1000 years or the millennium rule of Jesus Christ. धर्मियों का जो पुनरुत्थान था वो यीशु मसीह के उन 1000 वर्षों, उस 1000 वर्ष का जो राज्य है उसके पहले होता है। And the resurrection of the wicked will happen after the millennium period. और जो दुष्ट लोगों का पुनरुत्थान है वो उस 1000 वर्ष के यीशु के राज के बाद होगा। And various verses also mentioned it as a first resurrection and the second resurrection. अलग अलग वचनों में ये भी लिखा है कि पहला पुनरुत्थान और दूसरा पुनरुत्थान। Yeah, another third beautiful thing what we read in these verses is the righteous people who are being resurrected, they are reigning along with Jesus. और एक और बड़ी अद्भुत चीज जो इन वचनों में लिखी है, जो धार्मिक लोग उनका पुनरुत्थान हुआ है वो यीशु मसीह के साथ राज कर रहे हैं। We'll read verse 20, chapter 20, verse 4. 20 अध्याय उसका चौथे वचन को हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 20:4। John is saying, I saw thrones and they sat on them. यूहन्ना कहता है मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए। And he's saying, who sat on them? और फिर वो देखता है कि कौन वहां बैठा था। I saw the souls of those who had been beheaded because of their testimony of Jesus. मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने के वजह से काटे गए थे And because of the word of God. और परमेश्वर के वचन की वजह से काटे गए थे। And those who had not worshipped the beast or his image and had not received the mark on their forehead and on their hand. और जिन्होंने न उस पशु की और न उस मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। Yeah, these people came to life and reigned with Christ for 1000 years. ये लोग जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। So what you are saying there is God's people who were faithful and true to him. हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर के लोग जो उसके प्रति विश्वास योग्य और उसके प्रति सच्चे बने रहे And who did not count the cost. और जिन्होंने एक कीमत चुकाई। They were even willing to be beheaded for the truth. और सत्य के लिए वे अपने सिर को भी सिर को काट देने के लिए भी वे तैयार थे। If God permitted persecution, they were willing to endure through that. अगर परमेश्वर उनके जीवन में सताव आने की अनुमति देता तो उस सताव को सहने के लिए भी वे तैयार थे। And they did not compromise. और उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। It is mentioned that they did not receive the mark of the beast on their forehead or on their hand. और यहाँ लिखा है कि इन लोगों ने उस पशु का जो छाप था उसे ना ही अपने माथे पर ना ही अपने हाथों पर लिया। So we don't know whether it's a physical mark or it's a matter of compromise internally. We don't know, but whatever it is, they were unwilling to receive that mark and be aligned with the devil. हम नहीं जानते कि ये जो छाप है ये कोई शारीरिक छाप है या किसी अंदरूनी समझौते को दिखाता है, पर वो जो भी हो ये वचन बताता है कि ये लोगों ने किसी भी तरीके से शैतान के मानो खेमे में जाकर या उसके साथ होने को बिल्कुल मना कर दिया। And such people, they were resurrected at the coming of the Lord, and that is called a resurrection of the righteous. और ऐसे लोगों का प्रभु के आने के समय पुनरुत्थान होता है और उसी को धर्मियों का पुनरुत्थान कहा जाता है। And here it is also called, this is the first resurrection. इसी 5वें वचन में ये भी लिखा है कि ये तो पहला पुनरुत्थान है। Yeah, the resurrection of the righteous people, godly people, faithful people, that is the first resurrection. धर्मियों का पुनरुत्थान, ईश्वरीय लोगों का पुनरुत्थान, परमेश्वर के लोगों का ये पहला पुनरुत्थान है। I want to share a few verses away from this in a kind of parallel verses which will give us a little more clarity. और इसी के बारे में कुछ और वचन जो दूसरे जगहों पर पाया जाता है उसे मैं पढ़ना चाहता हूं ताकि हम इसके बारे में और थोड़ी स्पष्टता प्राप्त करें। Yeah, we can turn to Hebrews chapter 11:35. हम निकालेंगे इब्रानियों 11 उसका 35 वचन।
where we read women received back their dead by resurrection, and others were tortured, not accepting their release so that they might obtain a better resurrection. वहां लिखा है इब्रानियों 11:35, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। So we see that two kinds of people. Some people, through their faith, they received their dead people back. और हम यहाँ दो प्रकार के लोगों को देखते हैं, एक जिनके विश्वास के द्वारा उन्होंने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, For some others, their faith helped them to endure through the torture and persecution. कुछ और लोगों के लिए तो उनको विश्वास ये था कि वो सह पाए उस पूरे पीड़ा को और सताव को सहकर मृत्यु को भी वो प्राप्त कर सके, And they were not willing to accept a release by compromise. और समझौता करने के द्वारा किसी भी प्रकार का उन्होंने छुटकारा नहीं पाने की कोशिश की। And the reason is mentioned there so that they might obtain a better resurrection. और उसका कारण भी वहां लिखा गया है, ताकि उन्हें एक उत्तम, या इंग्लिश में लिखा है एक बेहतर पुनरुत्थान प्राप्त हो। Yeah, so there is a better resurrection, a resurrection of God's people who live faithfully. There is a better resurrection of the righteous. एक बेहतर पुनरुत्थान उपलब्ध है, ये परमेश्वर के ईश्वरीय लोगों के लिए एक पुनरुत्थान, बेहतर पुनरुत्थान उपलब्ध है। In John chapter 5, 25 to 29, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 25 से लेकर 29 वचन। John 5, 25. यूहन्ना 5, 25 से 29। Yeah, so I'll just read that one verse in the middle. मैं उसमें के बीच के वचन को पढ़ूंगा। This passage also deals with the two resurrections. इन वचनों में भी दो पुनरुत्थान के बारे में लिखा है। I'll just read verse 29. 29 वचन पढ़ता हूँ। Those who did good deeds to a resurrection of life, and those who committed evil deeds to a resurrection of judgment. जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। The Lord is foretelling here. So there are two resurrections. One, people who live godly life, there is a resurrection of the righteous, resurrection to life, and people who live a disobedient, wicked life, there is a resurrection of the resurrection of the wicked, and that is a resurrection of judgment as well. और यहाँ प्रभु इस बात की भविष्यवाणी करता है कि जो भलाई के काम करेंगे उनके लिए, जो भलाई करेंगे उनके लिए एक जीवन का पुनरुत्थान है जो उन्हें मिलेगा, और जो बुराई करते रहेंगे उनके लिए एक दंड का पुनरुत्थान है जिसके लिए वे जी उठेंगे। In another verse that is in Luke chapter 14 verse 14, Jesus is mentioning about being rewarded for our good works on the resurrection of the righteous. और लूका 14 के 14 वचन में परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है कि धर्मियों के जी उठने पर तुम्हें इसका प्रतिफल मिलेगा। Yeah, so I am only trying to say that these matter of resurrection of the righteous and resurrection of the wicked is covered in many passages of scriptures. और इसलिए धर्मियों का पुनरुत्थान और दुष्ट लोगों का पुनरुत्थान ये बाइबल के कई अलग-अलग वचनों में इसका वर्णन किया गया है। And that encourages, there should be a longing in our heart to, irrespective of the adverse situation that we face, temptation we face, struggles we face, to live faithfully for the Lord. और इस सत्य ने हमें प्रोत्साहित करना चाहिए कि इसके बावजूद जो बड़े बहुत ही बुरे परिस्थितियों का हम सामना करते हैं, कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, उनके बावजूद हम प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बने रहे। About this passage, as I mentioned, और इन वचनों के विषय में जैसे मैंने कहा, we'll go to verse 20 verse 6. प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 6वां वचन। Yeah, blessed and holy is the one who has a part in the first resurrection. धन्य और पवित्र वो है जो उस पहले पुनरुत्थान का भागी है। Yeah, so see how it is described. Those who are part of the first resurrection, it is considered as blessed and holy.
और देखिए किस प्रकार का वर्णन किया गया है कि जो लोग इस पहले पुनरुत्थान के भागी है वे धन्य और पवित्र है। And is also said, second death has no power. और उनके विषय में यह भी लिखा है कि ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। And they will be priests of God and of Christ and will reign with him for 1,000 years. पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। See that expression written, reigning with Jesus for 1,000 years. और यीशु के साथ 1000 वर्षों तक राज्य करना वो जो लिखा है, Yeah, these things are also mentioned in many passages in the Bible. ये बात भी बाइबल के अलग अलग हिस्सों में लिखा हुआ है। In reigning with Jesus. यीशु मसीह के साथ राज्य करना या शासन करना। So that is something which we can anticipate and encourage us to live a faithful life, true to the Lord, true to और our calling. ये एक सत्य है जो हमें प्रोत्साहित करेगा कि हम परमेश्वर के प्रति, प्रभु के प्रति और अपनी बुलाहट के प्रति एक विश्वास योग्य या सच्चा होकर एक जीवन जिए। Reminding and being encouraged. There is even though I have battles, trials now, I have a resurrection. I will be resurrected, and there is a time when I will reign with Jesus Christ. इसके बावजूद कि आज मेरे युद्ध है, कठिन परिस्थितियों का मैं सामना करता हूं, पर एक समय आएगा जब मैं यीशु मसीह के साथ मेरे पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह के साथ मैं राज्य करूंगा। Whatever may be my struggles and temptations, pressures over me, I will not give up. I will endure till the end. चाहे कितने भी दबाव क्यों ना हो, तनाव क्यों ना हो, संघर्ष क्यों ना हो, उसके बावजूद मैं हार नहीं मानूंगा, अंत तक मैं धीरज धरे रहूंगा। Timothy, 2 Timothy chapter 2 verse 12. दूसरा तिमुथियुस उसका दूसरा अध्याय 11वां वचन, 12 verse 12. उसका 12वां वचन। We read that in the middle of that we read, if we endure, we will also reign with him. Sorry uncle, which chapter? 2 Timothy chapter 2 verse 12. 2 Timothy chapter 2 verse 12. सॉरी दूसरा तिमुथियुस दूसरा अध्याय उसका 12वां वचन, और वहां लिखा है कि यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। See that expression, there is a condition. If we endure, we will also reign with him. और उस वाक्य को ध्यान से पढ़िए, वहां एक शर्त लिखी गई है, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। Yeah, people who love the Lord, people who love his appearing, these thoughts are very encouraging. जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, जो लोग प्रभु के आगमन से प्रेम करते हैं, उनके लिए ये विचार बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देने वाले हैं। Yes, I have certain thing to endure. There are hardship, there is difficulties, things are not very favorable. हाँ, मुझे कुछ कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, बड़े प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, चीजें सब मेरे पसंद के अनुसार नहीं चल रहे। God in his sovereignty has allowed all this for the time being. परमेश्वर ने अपनी सर्वसत्ता में इन सारी चीजों की अनुमति दी है कुछ समय के लिए केवल। But one day there is, if I endure now, one day I will also reign with Jesus Christ. पर आज अगर मैं इसे सह लूं, धीरज धरे रहूं, तो एक दिन मैं यीशु मसीह के साथ राज्य भी करूंगा। We can turn to Revelation chapter 2 verse 28 also. प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय 28 वचन। Yeah, 2:28. प्रकाशित वाक्य 2:28। Yeah, 26 and 27. और दूसरा अध्याय उसका 26 और 27 वचन। We read there, he who overcomes, he also keeps my deeds until the end. To him I will give authority over the nations, and he shall rule with a rod of iron. जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। Yeah, so it's mentioned he who overcomes. यहाँ लिखा है जो जय पाएगा। So here it says that it is to those who overcome, the Lord will give that calling to reign with him on at the resurrection of the righteous. ऐसा लिखा है कि जो जय पाएगा, परमेश्वर उसी को बुलाहट देगा कि धर्मियों के पुनरुत्थान पर वो राज्य करे।
This theme of being an overcomer is also many times mentioned in the book of Revelation. जयवंत होने का जो विषय है वो भी प्रकाशित वाक्य में बार बार कई बार दोहराया गया है। Jesus wants his disciples, his people to be overcomers. यीशु चाहता है कि उसके लोग, उसके शिष्य जो है ये जयवंत हो। Instead of being yielded, instead of being yielded to the temptation and the difficulties and persecution, God wants us to be overcomers. इसके बावजूद कि प्रलोभन या संघर्ष या कठिनाइयों के नीचे दबकर उनसे राजी होकर, उसके बावजूद प्रभु चाहता है कि हम उनके ऊपर जयवंत हो। Yeah, and remember that it is to those who overcome the Lord will give authority on one day. और याद रखें कि जो लोग जय पाएंगे उन्हीं को एक दिन प्रभु अधिकार देगा। We can also read Revelation chapter 3 verse 21. हम ये प्रकाशित वाक्य 3 उसके 21 को भी पढ़ेंगे। Same, almost similar expression. He who overcomes, I'll grant to him to sit with me on my throne. जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, As I also overcame and sat down with my Father on the throne. जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। So see the emphasis on to be an overcomer. और देखिए कैसे जोर दिया जाता है जयवंत होने पर। So what an encouragement and challenge that should give to us. और कैसा प्रोत्साहन और एक चुनौती है हम सबके लिए ये, to be an overcomer in all situations in our life. कि हमारे जीवन के सब परिस्थितियों में हम जयवंत हो, So that one day we can sit with Jesus and share in his authority. ताकि एक दिन हम यीशु के साथ बैठकर उसके अधिकार में हिस्सा ले सके। Yeah, Paul is telling this same thing to Corinthians. We can read that in 1 Corinthians chapter 6 verse 2. पौलुस यही बात कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता है, पहले कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 2 वचन। Yeah, then this is a passage when these Corinthian believers were going to court against other believers. ये एक ऐसी घटना है कि कुरिन्थियों के जो विश्वासी थे वो उसी कलीसिया के दूसरे विश्वासियों के खिलाफ मुकदमा लड़ने के लिए किसी न्यायालय में जा रहे थे। So she was in kind of shaming them. What are you doing? You have no wise people among you. और पौलुस मानो उनको लज्जा देने के लिए ये बात कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई भी बुद्धिमान लोग नहीं है क्या तुम्हारे बीच। And in that context he is saying same principle is in verse 2, 1 Corinthians chapter 6 verse 2. Do you not know that the saints will judge the world? If the world is judged by you, are you not competent to constitute the smallest law courts? और इसी संदर्भ में पौलुस क्या कहता है, 6 अध्याय 2 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? So Paul is telling this because Paul is aware that there is a time when at the resurrection God's people, saints, will rule the world along with Jesus Christ. और पौलुस ये कह रहा है क्योंकि पौलुस जानता है कि एक समय है, पुनरुत्थान के बाद एक ऐसा समय होगा जहां जो संत है वो यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। So that's a passage that should encourage us and challenge us, remembering that one day the Lord will invite us to share that authority with him to rule the nations. इसलिए ये एक ऐसा वचन है, ऐसा सत्य है जिसने हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, चुनौती देनी चाहिए कि एक दिन यीशु मसीह हमें चुनौती देगा कि हम उसके साथ उसके अधिकार का सहभागी हो और देशों पर हम राज्य करें। Provided we endure and provided we overcome. पर इसकी शर्त यह है कि हम धीरज धरे रहे और दूसरी शर्त यह है कि हम जय पाए। And in this passage is briefly mentioned about the 1000 years rule. और इसी 20 अध्याय में 1000 वर्षों के यीशु मसीह के राज्य का वर्णन किया गया है। That is also a word millennium is also used. और इंग्लिश में मिलेनियम या 1000 वर्ष इस शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। About this also in books like Isaiah it is prophesied. और इस घटना की भी भविष्यवाणी यशायाह जैसे पुस्तकों में की गई है। In
in the book of Isaiah chapter 11, 6 to 10, verses 6 to 10. यशायाह उसका 11वां अध्याय 6 से लेकर 10 वचन। I'm not reading that passage. मैं उन सारे वचनों को नहीं पढ़ूंगा। Yeah. So it is this passage mention. No, it illustrates that period will be a period of peaceful, extremely peaceful rule. अगर आप इन वचनों को पढ़ो तो इस वचनों में इस प्रकार का वर्णन है कि वो जो समय होगा, वो जो काल होगा, ये बिल्कुल शांतिपूर्ण एक राज्य का समय होगा। See, now we are living in a period where is a lot of wars, हम एक ऐसे युग में जीते हैं जहां बहुत सारे युद्ध है, lot of enmity, बहुत सारी शत्रुता है, lot of insecurity, बहुत सारी असुरक्षा है, lot of fears. बहुत सारे डर है। So the period of Jesus rule will be exactly opposite. पर यीशु मसीह के राज्य का जो काल होगा ये बिल्कुल इसके विपरीत होगा। That is unimaginably a peaceful period. कि अवर्णनीय या हमारे कल्पना से बाहर शांति से भरा शांतिपूर्ण एक राज्य का वो समय होगा। So here we read, we can just that period, the way it is mentioned. और उसके वर्णन के स्वरूप में हम एक वचन पढ़ेंगे। In the same passage, the wolf and the lamb will lie down together. और वहां लिखा है कि भेड़िया और भेड़ दोनों एक साथ वहां होंगे। Can you imagine now, the moment a wolf will see a lamb, it will just pounce upon it. और आप कल्पना करके देखिए, आज अगर भेड़िए के सामने भेड़ का बच्चा हो तो वो तुरंत उसे फाड़ देगा। But during the time of Jesus' rule, they are friends. पर आगे जाकर जब यीशु का राज्य होगा तो ये मित्र बनकर रहेंगे। Wolf doesn't look at a lamb as a convenient prey. और भेड़िया उस समय भेड़ के बच्चों को इस प्रकार से नहीं देखेगा कि बड़े आसानी से मुझे आज का शिकार मिल गया। And the lamb is no more afraid of the wolf. और वो जो भेड़े भी होंगी वो उस समय भेड़ियों से डरेंगे नहीं। So there is no fear of one another. और एक दूसरे का उस समय कोई डर नहीं होगा, There is peace. शांति होगी। We also see the leopard and the goats will be at peace. और ऐसा लिखा है कि चीता और बकरी के बच्चे, ये सब उनके बीच में भी शांति होगा। Normally nowadays we see if a god, the moment it sees a leopard, it will try to save its life, run away. और आज के दुनिया में हम देखते हैं अगर कोई बकरी किसी चीता को देखे तो वो तुरंत वहां से दौड़ने की कोशिश करेगी। But the picture we get during that millennium period is the leopard and goat, they will live in peace. पर उस 1000 वर्षों के राज्य का चित्र इस प्रकार से किया गया है कि वो बछड़ा और वो चीता और बकरी दोनों शांति से जिएंगे एक साथ। And the calves and the cattle, they will be saved in front of lions. और बछड़े और पाले पोसे हुए बैल ये सिंहों के सामने बिल्कुल एक समान होंगे। And interestingly, the lions will eat grass like the cows at that time. और वहां लिखा है, बड़ी दिलचस्पी की बात है, जो सिंह है वे भी भूसा खाएंगे बिल्कुल बैलों के समान, गाय बैलों के समान। And babies, they will play with poisonous snakes. और दूध पीते बच्चे जो है वो सांपों के साथ, जो जहरीले सांपों के साथ खेलेंगे। So this is an illustration how peaceful that period will be. ये एक चित्र है, एक वर्णन है कि किस प्रकार का शांति भरा वातावरण होगा उस समय। Something we all would look forward. एक ऐसा समय जिसके हम सब इंतजार करेंगे। People now are sick and tired of the war and animosity, battle and everything. आज लोग थक चुके हैं इन युद्धों को देखकर, शत्रुता देखकर, इन सारे परिस्थितियों को देखकर। And Jesus' rule will be a period of unimaginably a peaceful period. और यीशु मसीह का राज्य हमारी कल्पना से बाहर भी एक शांति से भरा राज्य होगा। And we also read there, as the waters cover the sea, the knowledge of the Lord will cover the earth. और वहां लिखा है कि जिस प्रकार जल समुद्र से भरा रहता है उस प्रकार पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से भर जाएगी। So in the following passage verses
Revelation 20 verses 7 to 10. प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 7 से लेकर 10 वचन। After that 1,000 years period of the Lord's rule, उन 1000 वर्षों के प्रभु के राज्य के 1000 वर्षों के बाद we see Satan is freed for a short time and he is again doomed. और हम देखते हैं कि शैतान कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर उसे दंड मिलेगा। We read in verse 7, when the 1,000 years are completed, Satan will be released from his prison. 7वें वचन में हम पढ़ते हैं, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा And he'll come out. Again, it is mentioned that to deceive the nation. Satan's character is the same. Even though he was 1,000 years in prison, when he comes out, he will again reveal that deception. और 8वें वचन में लिखा है कि वो फिर एक बार पृथ्वी के जातियों को भ्रमाएगा। मतलब इसके बावजूद कि 1000 वर्ष उसे उस बंदी गृह में रखा गया, उसका जो मूलभूत, उसका जो बुनियादी स्वभाव है वो लोगों को धोखा देना या भरमाना ही है। And it is mentioned that he will be able to, even after that 1,000 years of the reign of Jesus, that short period, he will be successful in deceiving many people on the earth. और यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह के 1000 वर्षों के राज्य के बाद भी उस थोड़े से समय में शैतान सफल हो जाएगा पृथ्वी के कुछ लोगों को भरमाने के लिए। And they will align with the devil and they'll come to have a short attack to attack the saints. और वे शैतान की ओर हो जाएंगे और उसकी सेना बनकर आएंगे संतों पर हमला करने के लिए। And we read that how the Lord is handling that situation in verse 9. और 9वें वचन में हम देखते हैं कि प्रभु इस परिस्थिति से कैसे निपटता है। A fire came from the heaven and devoured them all. कि स्वर्ग से एक आग आई और उन्हें भस्म कर दिया। Even though they came to attack, surround these saints, the Lord handled in a swift action. इसके बावजूद कि वे पवित्र लोगों की छावनी को चारों ओर से घेर कर आते हैं उन पर हमला करने के लिए, प्रभु बहुत ही जल्द उनका वो काम करता है। Verse 10. 10वां वचन। Then the devil who deceived them was thrown into the lake of fire and brimstone. उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में डाल दिया गया। And this is his last destination. ये उसकी अंतिम मंजिल है। The lake of fire and a lake of something called described as a lake of fire and brimstone. आग और गंधक की झील, इस प्रकार से उसका वर्णन किया गया है। What we can assume is there is something like a fire always burning there to torment the devil. और हम ये कल्पना कर सकते हैं कि एक अग्नि होगी निरंतर उस शैतान को पीड़ा देने के लिए। You may remember in the previous chapter, verse chapter 19, 20 also there is a reference about the lake of fire. और आप को याद होगा प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में भी आग की झील के बारे में लिखा गया है। So that Revelation chapter 19, 20 it is mentioned that the beast and the false prophet, they were thrown into the lake of fire 1,000 years before. 19 अध्याय 20 वचन में लिखा है कि वो पशु और उसके साथ झूठा भविष्यद्वक्ता उसे 1000 वर्षों के पहले ही उस अग्नि की झील में फेंक दिया गया था। So we can say this satanic trinity, the devil, Satan, the beast and the false prophet, all three of them were cast into the lake of fire. और हम देखते हैं ये जो एक शैतानी दुष्ट त्रिएकता है, जहां शैतान, पशु और वो झूठा भविष्यद्वक्ता है, इन तीनों को उस आग की झील में फेंक दिया जाता है। And see how that verse 10 is concluded. They will be tormented day and night forever and ever. और देखिए प्रकाशित वाक्य 20 उसका 10वें वचन का अंत किस प्रकार से होता है कि उन्हें और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। Yeah, this is the end of the devil. ये शैतान का अंत है। Forever and ever he will be tormented in the lake of fire. हमेशा हमेशा के लिए आग की झील में वे तड़पते रहेंगे। The remaining passage verses 11 to 15. और बचे हुए जो वचन है 11 से लेकर 15 वचन, we read about the second resurrection.
हम दूसरे पुनरुत्थान के बारे में पढ़ते हैं। Remember, this is the first resurrection was 1,000 years before. याद रखिए कि पहला पुनरुत्थान 1000 वर्षों पहले हुआ था। After 1,000 years of the Lord's rule, second resurrection happened. प्रभु के 1000 वर्षों के राज्य के बाद दूसरा पुनरुत्थान होगा, A resurrection of the wicked. दुष्ट लोगों का पुनरुत्थान। Verse 11, we read, I saw, Paul is seeing that vision. I saw a white throne, and on him, the Lord sat upon it. 11वें वचन में यूहन्ना कहता है कि फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन देखा और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा। And verse 12, we read, I saw dead, the great and the small, standing before the throne, and the books were opened. और 12वें वचन में हम पढ़ते हैं, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। All the people of the world, all these ages who lived, or the people who lived other than those who were resurrected during the first resurrection. वे सारे के सारे लोग जो इस संसार में कभी जी चुके हैं, अलग अलग युगों से, अलग अलग कालों से, केवल वे लोग जिनका पहला पुनरुत्थान नहीं हुआ था, वे छोड़ सब के सब लोगों का पुनरुत्थान होगा। They are resurrected now. उनका अब पुनरुत्थान होता है। And something called a book of life is opened. और जीवन की पुस्तक खोली जाती है। It is mentioned that the dead were judged from the things which were written in the books according to their deeds. और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। What we can see is every little thing of everyone is recorded somehow in heaven. और हम यहाँ ये पढ़ते हैं कि जो कोई काम कोई करता है वो सब कुछ स्वर्ग में मानो उसका वो लिखा जाता है। Everyone will have to give an account of our earthly life one day. एक दिन हम में से हर एक को हमारे पृथ्वी के जीवन का लेखा देना होगा, उसके बारे में जवाबदेही देनी होगी। And verse 13 we read, they were judged, every one of them according to their deeds. और 13वें वचन में हम पढ़ते हैं कि उनमें से हर एक अपने हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। And verse 14 we read here, that death and the Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. और 14वां वचन कहता है, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। Verse 15 we read, if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. और 15 वचन, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वो आग की झील में डाला गया। So what we read here, all those whose names were not written in the book of life, they were also thrown into the same place where the Satan and the beast and the false prophet, they were thrown in the lake of fire. हम पढ़ते हैं कि जिन जिन लोगों का नाम उस जीवन के पुस्तक में नहीं लिखा गया था उन्हें उसी जगह अर्थात आग की झील में फेंक दिया जाता है जहां शैतान, पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता है। Yeah, one moment we can reflect about what is mentioned. Every one of them were judged according to their deeds. और एक क्षण हम उस पर मनन कर सकते हैं, वहां जो लिखा है कि हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। We may remember in Matthew chapter 12 verses 36 to 37. हमें याद होगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका 36 और 37 वचन, where Jesus is talking something about our words. और यहाँ यीशु मसीह हमारे शब्दों के बारे में कुछ कहता है। By your own words you shall be judged. कि तुम्हारे अपने बातों के कारण तुम्हारा न्याय होगा या तुम दोषी ठहराए जाओगे। Meaning the way we speak, we will be made accountable. इसका मतलब हम जिस प्रकार से बात करते हैं उसके प्रति हमें एक दिन उसकी जवाबदेही होगी। So that is one example, speech, one day we had to give an account to the Lord. और ये एक उदाहरण है कि हमने जिस प्रकार से बात की, जो कुछ कहा, उसका भी हमें एक दिन प्रभु के सामने जवाब देना होगा। Matthew 12:36 we read, Jesus is telling, I tell you that every careless word that people speak, they shall give an account for it in the day of judgment. और मत्ती 12:36 में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे।
By your words you will be justified, and by your words you will be condemned. क्योंकि तुम अपने बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराए जाओगे। So may God give us a godly fear even in our not only about our actions but also the way we use our words, how we speak. और परमेश्वर हमें एक ईश्वरीय भय दे, ना केवल हमारे कामों के बारे में जो हम बाहरी तौर पर करते हैं, पर हमारे शब्द भी, हम क्या कहते हैं उसके बारे में भी। We can just read 1 Corinthians chapter 4 verse 5 also. हम पहला कुरिन्थियों 4 उसका 5 भी पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 4 verse 5. पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 5वां वचन। We read, therefore do not go on passing judgment before the time, but wait until the Lord comes, who will both bring to light the things hidden in the darkness and disclose the motives of men's hearts. इसलिए पहला कुरिन्थियों 4:5, इसलिए जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो, वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। Yeah, so it's mentioned the Lord will disclose the motives of men's hearts. और ऐसा लिखा है कि परमेश्वर मनों के अभिप्रायों को, मनुष्यों के मनों के अभिप्राय मतलब उनके जो काम थे, उनके मकसदों को भी वो उस दिन प्रकट करेगा। We can see how the Lord is interested in our motives in our actions. और हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु की दिलचस्पी, हम जो काम करते हैं उसके पीछे हमारा क्या मकसद है, उसमें प्रभु दिलचस्पी रखता है। Yeah, that is why Jesus said, clean the inside of the cup. और इसी वजह से यीशु ने कहा, पहले कटोरे को अंदर से साफ करो। It is not enough to have externally good works, but our motives in doing that work is also important before the Lord. केवल बाहरी तौर पर अच्छे काम, साफ काम होना पर्याप्त नहीं है। परमेश्वर हमारे हृदय के मकसद भी देखता है कि वो अच्छे काम हमने क्यों किए। So may the Lord encourage us and challenge us through what we discussed today. और प्रभु हमें प्रोत्साहित करे और चुनौती दे आज जो हमने बात की उनके द्वारा। One encouragement is this devil who is tempting us today, one day he will be bound. एक प्रोत्साहन तो ये है कि ये शैतान जो आज हमें प्रलोभित करता है, एक दिन वो बांध दिया जाएगा। He will be thrown into the lake of fire where he will be tormented forever and ever. उसे आग की झील में डाल दिया जाएगा जहां हमेशा हमेशा के लिए वो पीड़ा सहेगा। And there is a resurrection of the righteous who live a faithful, godly life. और एक धर्मियों का पुनरुत्थान है जो एक विश्वास योग्य ईश्वरीय जीवन जीते हैं। And that is for those who endure and those who overcome. ये उन्हीं लोगों के लिए है जो धीरज धरते हैं और जो जय पाते हैं। And the Lord is willing to invite us to share in his authority there. और प्रभु एक चाहत रखता है कि उसके अधिकार में सहभागी होने के लिए वो हमें न्योता दे। We'll be ruling with the Lord during those 1000 years. उन 1000 वर्षों के लिए हम प्रभु के साथ राज्य कर रहे होंगे। And the Lord is interested in our life, especially our inner life. और प्रभु हमारे जीवन में दिलचस्पी रखता है, विशेषकर हमारे अंदरूनी जीवन में वो दिलचस्पी रखता है। Not only their action, but our words and also our motives. हमारे केवल कामों में नहीं, बल्कि हमारे शब्दों में और हमारे मकसदों में भी। Amen. आमीन।